प्रोफेसर रमेश गौतम का जन्म 15 अगस्त 1950 को अपने ननिहाल अलीगढ़ में हुआ। इसीलिए वे प्रायः गर्व से कहते थे कि मैं अलीगढ़ का हूँ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही ली तथा बीए की शिक्षा हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी बीए की शिक्षा के दौरान ही उन्होंने एनसीसी में दक्षता हासिल की तथा एनसीसी के सभी कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी बनाए रखी। बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब वे रामजस कॉलेज के गेट पर प्रवेश हेतु पहुंचे, तभी उनके मन में यह संकल्प उठा कि मैं इसी कॉलेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। ईश्वर ने उनकी इस अदम्य इच्छा को साकार रूप दिया। 1972 से 1991 नवंबर तक वे रामजस कॉलेज में पढ़ाते रहे और इसी दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। रामजस कॉलेज से डॉक्टर गौतम की आत्मीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे रामजस कॉलेज को अपना मायका मानते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 2 बार विभागाध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने हिंदी विभाग को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की। विभाग के पक्ष में उन्होंने कई क्रांतिकारी फैसले लिए, जैसे पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन करना, इसके साथ ही कंप्यूटर को पाठ्यक्रम में स्थान देना। इन क्रांतिकारी कदमों के पीछे डॉक्टर गौतम का ध्येय यह था कि हिंदी का विद्यार्थी वर्तमान के परिवर्तनशील समाज में कहीं भी हीनता का अनुभव न करे और हिंदी साहित्य के मूल रूप को अक्षुण्ण रखा जा सके। डॉक्टर गौतम ने जो भी परिवर्तनकारी कदम उठाए, उसमें उनका अपने छात्रों के प्रति अनन्य हितभाव, प्रेम और विश्वास का मजबूत आधार दिखाई देता है। उन्होंने इन प्रयत्नों को साकार रूप प्रदान किया। आज उनके बहुत से छात्र विभिन्न कॉलेजों में सम्मानित प्राध्यापक हैं। डॉक्टर गौतम का व्यक्तित्व गुरु का साक्षात आदर्श रूप था। उनके इस वटवृक्ष सरीखे व्यक्तित्व के आत्मीयता के दायरे में दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज तो दिखाई देते ही हैं, साथ ही उनका यह गौरवपूर्ण प्रभाव संपूर्ण भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में देखा जा सकता है। एक शिक्षक के रूप में उनका व्यक्तित्व अद्भुत रहा। वे एक मर्यादित आचरण के साथ साथ मितभाषी भी थे। कम बोलना और बिना कहे चुपचाप अपने छात्रों के हित का काम पूरा कर देना, सभी को सम्मानित दृष्टि से देखना, व्यवहार और आचरण में पूर्ण संतुलन को बनाए रखना, ये सभी उनके उदात्त व्यक्तित्व में देखे जा सकते हैं। उन्होंने लगभग 35 से ऊपर अपनी पुस्तकें लिखी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं अपितु समस्त हिंदी जगत के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। नाट्य जगत का शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसने डॉक्टर गौतम की इस अपार ज्ञान संपदा का भरपूर लाभ न उठाया हो। प्रत्येक पुस्तक अपने आप में अभिनव ज्ञान के नए नए आयाम से परिपूर्ण है। हिंदी विभाग में कार्यरत रहते हुए भी सेवानिवृत्ति से पूर्व 3 वर्ष तक वे ILLL के डायरेक्टर पद पर अपनी सेवाएं देते रहे। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं सोशल साइंस की पुस्तकों की हिंदी भाषा में उपलब्धता का अत्यंत ही कठिन कार्य समय रहते संपन्न किया। इसके अलावा साइंस विषय के ई-पाठ तैयार करवाना भी बहुत ही परिश्रम से परिपूर्ण काम उनके द्वारा किया गया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जिसमें उन्हें पूर्ण सुख की अनुभूति होती थी, वह थी उनसे शिक्षा अर्जित करने वाले छात्र जब ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते थे, तब उन्हें आत्मीयता जन्य सुखद अनुभूति होती थी। तभी तो डॉक्टर गौतम गदगद होकर कहते थे, मेरे शिष्यों ने अपनी उपलब्धियों से मुझे चक्रवर्ती गुरु बना दिया। भला कोई चक्रवर्ती सम्राट इसके समक्ष क्या महत्व रखता हो।